नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक विद एजुकेटर में। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिला बांसवाड़ा के लिए आपकी आंगनवाड़ी की भर्ती आ चुकी है। तो आगे इस वीडियो में हम इस वैकेंसी से संबंधित ए टू जेड जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, इसका वेतन यानी सैलरी क्या रहने वाली है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगाने हैं और कौन कौन से गांव के लिए और किस शहर के लिए आपकी वैकेंसी निकली है, सारी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जो आंगनबाड़ी की भर्ती रहती है ये आपकी 10th पास भी रहती है और 12th पास भी रहती है, ओके। तो ये जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है ये आपकी 12th पास की रहने वाली है, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है ना ये सहायिका और कार्यकर्ता के पदों पर रहने वाली है, ठीक है। 10th पास की जो वैकेंसी होती है वो होती है साथिन के पदों पर, ओके। जिला बांसवाड़ा के लिए आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी 27 मार्च 2026 रहने वाली है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है जो आपको आगे मैं दिखाने वाला हूं, और उसी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको आगे की सारी जानकारी मिल जाएगी। इस वैकेंसी की खास बात ये रहने वाली है कि आपकी जो वैकेंसी है ये आपकी बिना परीक्षा की सीधी भर्ती रहती है। इसमें आपकी कोई भी एग्जाम वगैरह कुछ भी कंडक्ट नहीं करवाई जाती है, केवल आपको इसमें आपके डॉक्यूमेंट्सों के आधार पर इसमें नंबर दिए जाते हैं और उसके बाद में आपका इसमें सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान में लगातार आंगनबाड़ी और जो आपकी राशन डीलर की भर्ती है ना वो भी जारी की जा रही है, ओके। तो और इन दोनों वैकेंसी के बारे में सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल पर दी जा रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हमेशा 100% जो रियल और जो रेयर वैकेंसियाँ होती है, यानी कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिनमें वैकेंसियां आती है और आपको पता भी नहीं चलता है, ऐसे विभागों की वैकेंसियों की जानकारी भी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर दी जा रही है, ठीक है। साथ में वीडियो लाइक भी कर देना और सभी के साथ में इसको शेयर भी कर देना ताकि जिला बांसवाड़ा की जो महिलाएं हैं वो इसका फायदा उठा सके। आंगनबाड़ी की भर्ती केवल महिलाओं के लिए होती है, ओके। और आप इन सभी वैकेंसी की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के साथ में जुड़ जाए, और इन दोनों की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ और उसी के माध्यम से आपको आगे की सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ओपन कर लिया है। जिला बांसवाड़ा के लिए आपकी वैकेंसी रहने वाली है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के पदों पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। आपका ये जो नोटिफिकेशन है वो 25 फरवरी 2026 को जारी कर दिया गया है। अब हम इसमें देखो बात कर लेते हैं, जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है ये आपकी परियोजना कार्यालय वाइज रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर परियोजना कार्यालय का नाम दे रखा है, यहाँ पर आपको मानदेय कर्मियों के रिक्त पदों की संख्या दे रखी है कि किस परियोजना कार्यालय में कितनी कार्यकर्ता की पोस्ट है और कितनी सहायिका की पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पर आपको परियोजना कार्यालय के मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी दे रखी है, ओके। इसमें आपको अपने परियोजना कार्यालय का नाम देख लेना है। इन्हीं परियोजना कार्यालय में आपकी वैकेंसी रहने वाली है, लेकिन ध्यान रखना है इन परियोजना कार्यालयों में इनके जो गांव होते हैं, परियोजना कार्यालय का मतलब ये रहता है कि आपकी जो पंचायत समिति तहसील हो गई या आपकी नगर पालिका होगी, ठीक है, उससे आपका संबंध रहता है। और बाकी इनमें आपके जो विलेजेस हैं या वार्ड की जो वैकेंसी रहने वाली है उनके बारे में आपको अलग से जानकारी दी गई है, ठीक है। वो भी मैं आपको अब आगे बता दूंगा, उससे पहले हम इसकी कुछ अन्य जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसकी जो योग्यता रहने वाली है वो रहने वाली है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में उस राजस्व ग्राम की स्थानीय निवासी होना चाहिए, यानी आपका जिस भी ग्राम पंचायत में सिलेक्शन हो रहा है आप वहाँ की स्थानीय निवासी होनी चाहिए, ठीक है। और जो विधवा और जो तलाकशुदा महिलाएं होती है वो अपने ससुराल और मायके दोनों में स्थानीय निवासी मानी जाती है, तो वो कहीं से भी अप्लाई कर सकती है, ओके। और शहरी क्षेत्र में ये होती है वैकेंसी आपकी वार्ड के अनुसार होती है, तो आपका जिस भी वार्ड से चयन हो रहा है आप उस वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए, ठीक है। यानी जैसे मान लो आप वार्ड नंबर 10 में आपने अप्लाई किया तो आप वार्ड नंबर 10 की स्थानीय निवासी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब नेक्स्ट है कि आवेदनकर्ता महिलाएं घर में शौचालय होना आवश्यक है, वह उसका नियमित उपयोग किए जाने संबंधित घोषणा आवेदन पत्र में वर्णित घोषणा पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। यदि आप आवेदन पत्र में हस्ताक्षर नहीं करते हो तो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको इसके आवेदन पत्र में ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे, ठीक है। अब इसके बाद में जो इसकी अन्य क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो आपकी इसकी योग्यता की रहने वाली है, जो आपकी 12th पास रहने वाली है, न्यूनतम योग्यता, ठीक है। और बाकी इसमें आप विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं आवेदन कर सकती है, लेकिन यदि आपका विवाह हो जाता है किसी अन्य कारण से आप वहाँ की स्थानीय निवासी नहीं रहते हो ना, तो आपको उस पद से स्वतः ही हटा दिया जाएगा, ठीक है। इसका अंडरटेकिंग यानी आपको शपथ पत्र भी आवेदन के समय आपको देना होगा, ठीक है। और इसकी जो एज लिमिट रहने वाली है वो आपकी विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को आवेदक की आयु है ना 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। यानी आपका जो नोटिफिकेशन है ना वो आपको 25 फरवरी को जारी किया गया है, तो आपकी 25 फरवरी को आपकी एज 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो आपकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, तलाकशुदा
एवं जो परित्यागता और जो विशेष योग्यजन महिला है ना, उनकी अधिकतम आयु आपकी 40 वर्ष तक हो सकती है। ठीक है, मैं आपको केवल इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी बता रहा हूँ, बाकी आप इसको स्वयं पढ़ लेना, आगे बता दूंगा कि ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा। ओके, देखो जो विधवा महिला है ना, उनको प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र में पुनर्विवाह नहीं किया गया है, इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन करना आवश्यक होगा। ठीक है, और जो तलाकशुदा महिलाएं होती है ना, उनको सक्षम न्यायालय द्वारा जो जारी आदेश या डिग्री होती है, उसकी छाया प्रति का आवश्यक रूप से आपको दस्तावेजों के साथ में संलग्न करना होगा। ठीक है, यानी फोटो कॉपी आपको इसमें लगानी होगी। अब इसके बाद में आपको देखो यहाँ पर दे रखा है कि आवेदन जो फॉर्म बना, यानी इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म बना, वो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन भरने हैं, ऑनलाइन इसके एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे जाते हैं। ठीक है, तो आपको आवेदन फॉर्म बना वो बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट से भी आप प्राप्त कर सकते हो। जो आपको ये विभागीय वेबसाइट दे रखी है, इससे भी आप इसका आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आपको इन दोनों पर नहीं जाना, मैं आपको डायरेक्ट ही अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें दे रखा है कि योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र ऑफलाइन संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में 2 प्रतियों में व्यक्ति से दिनांक 27/3/2026 शाम 5 बजे तक जमा करा सकेंगी। ठीक है, आवेदक प्राप्ति रसीद अवश्य लेने होगी आपको। ठीक है, यानी इस पॉइंट को आपको इस तरीके से समझना है कि आपको इसका फॉर्म बना वो आपको ऑफलाइन भरना है, खुद जाकर आपको भरना है। देखो लिखा है व्यक्ति से, यानी खुद आपको जाकर भरना है। और मेरी सलाह भी सभी स्टूडेंट्स को ये रहती है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुद जाकर वहाँ पर सबमिट करो, ताकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलती वगैरह होती है आप वहाँ से पूछ कर उसको सही कर सकते हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसका जो रसीद होती है ना, प्राप्ति रसीद, वो आपको लेना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि मान लो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, और सिलेक्शन होने के बाद में जब आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, तब आपसे वो रसीद मांगी जाती है। ओके, तो आप खुद जाकर अपना फॉर्म आराम से जमा करवा सकते हो। आपके नज़दीकी, आपकी पंचायत समिति, तहसील वगैरह आपके नज़दीकी होती है, तो आप वहाँ पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म आराम से जमा करवा सकते हो। लेकिन आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म की और सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको 2-2 फोटोकॉपी इसमें निकलवानी होगी और लगानी होगी। ठीक है, 2 प्रतियों में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको आवेदन पत्र के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको आवेदन पत्र के साथ में है ना, अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित समस्त अंक तालिका या प्रमाण पत्र, यानी इसमें जो न्यूनतम आपकी योग्यता रहने वाली है वो आपकी 12th पास रहने वाली है। तो आपको 12th की तो इसमें जो मार्कशीट है वो लगानी है। लेकिन साथ में यदि आपने 12th से ज़्यादा ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, या अन्य कोई भी डिग्री या डिप्लोमा आपने किया है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगाने होंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको इसमें बेनिफिट मिलता है, कुछ ना कुछ नंबर आपको इसमें दिया जाता है। देखो आपको मैं आगे बता भी दूंगा कि किस डॉक्यूमेंट्स के कितने नंबर आपको दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी की अंक तालिका का प्रमाण पत्र आपको इसमें लगाना होगा। मतदाता का पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास का प्रमाण पत्र भी आपको इसमें लगाना होगा। ठीक, उसके बाद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा का प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आंगनबाड़ी केंद्र के कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र यदि आपके पास में है और आप इसका बेनिफिट चाहते हो तो आप इसमें लगा सकते हो, वरना कोई जरूरी इसमें नहीं है। और यदि आपने RSCIT और PGDCA कर रखा है तो उसके प्रमाण पत्र भी आपको इसमें लगा देने हैं। ठीक है, और इन सभी दस्तावेजों की आपको 100 प्रमाण प्रति, यानी खुद के सिग्नेचर की भी फोटोकॉपी आपको इसमें लगानी होगी। सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको 2-2 फोटोकॉपी इसमें निकलवानी है। अब इसके बाद में देखो आपको दे रखा है कि इस विज्ञप्ति में उल्लेखित आंगनबाड़ी केंद्रों के मानदेय कार्मिकों के रिक्त पदों पर CDPO, यानी आपका जो परियोजना कार्यालय है, उसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 27 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक रहने वाली है। ठीक है, और इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप आज से ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। अब मैं आपको इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो दिखा देता हूँ। तो इसका